नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर साढ़े साती का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है, जो कि 30 मार्च 2025 से शुरू हो गया है। तो दोस्तों, साढ़े साती का तीसरा चरण कैसा जाने वाला है, क्या क्या होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे देना चाहता हूं कि साढ़े साती का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है, जो कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहत का समय होगा और आपके जीवन में आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। अब आपके संघर्ष, आपके जीवन के दुख तकलीफें समाप्त होंगी, बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कैसा प्रभाव साढ़े साती के तीसरे चरण में देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। और इसी के साथ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले मैं आपसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से समझने के लिए आप अपने मन को शांत कर लें और चुपचाप कहीं अकेले में जाकर बैठकर देखें, तभी जाकर आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को समझ पाएंगे, सभी विषयों को अच्छे तरीके से आप जान पाएंगे और किस प्रकार से आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, इस चीज को आप समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अनुरोध है अकेले में देखें। और इसी के साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और साढ़े साती से जुड़ी हुई सामान्य चर्चा पहले हम कर लेते हैं। दोस्तों, साढ़े साती शनि की महादशा है। कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर साढ़े साती की शुरुआत 24 जनवरी 2020 से हुई है और साढ़े साती 3 जून 2027 को समाप्त हो जाएगी। लेकिन साढ़े साती का पूर्ण रूप से जो प्रभाव है वह 23 फरवरी 2028 को खत्म होगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर कुंडली में देखें तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। इसको पहला भाव बोला जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये कालपुरुष की कुंडली के 12 भाव हैं। और दोस्तों, हम बात करें कुंभ राशि की तो 11वें नंबर की जो राशि होती है वो कुंभ राशि है, इसलिए यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हम बता दें कि जब शनि 12वें घर में गोचर करते हैं तब साढ़े साती की शुरुआत कुंभ राशि के लिए हो जाती है। और उसके बाद जब लगन भाव यानी पहले भाव में गोचर करते हैं तो साढ़े साती का दूसरा चरण चलता है। और अभी शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि साढ़े साती के प्रथम चरण को उदय चरण कहा जाता है, दूसरे चरण को शिखर चरण और तीसरे चरण को अस्त चरण कहा जाता है। उदय चरण और शिखर चरण कुंभ राशि वाले लोगों के ऊपर बीत चुका है, अब अस्त चरण चल रहा है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि आखिर साढ़े साती आती क्यों है। दोस्तों, साढ़े साती के समय अवधि में आखिर इतनी कठिनाइयां, दुख और तकलीफ होती हैं, तो आखिर साढ़े साती जीवन में क्यों आती है। तो हम आपको बता दें कि साढ़े साती समय का एक चक्र है जो कि हर राशि पर 30 साल बाद आता है। कुछ लोगों के ऊपर साढ़े साती बीत चुकी है, कुछ लोगों के ऊपर साढ़े साती चल रही है और कुछ लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती आगे आने वाली समय अवधि में चलेगी। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि साढ़े साती एक समय का चक्र होता है जो कि हर किसी के जीवन में आता है। और साढ़े साती के बाद किस प्रकार के स्थितियां बनती हैं, आखिर साढ़े साती हमारे जीवन में क्यों आती है, परिणाम के आधार पर, जैसी घटनाएं होती हैं उसके आधार पर आइए जानते हैं। तो दोस्तों, साढ़े साती क्यों आती है, कहा जाता है ज्योतिष की मान्यता के अनुसार, हम आपको बता दें, साढ़े साती को परीक्षा का समय कहा जाता है। साढ़े साती इंसान की परीक्षा लेने के लिए आती है। इस समय अवधि में आपके धैर्य, आपके साहस, आपकी मेहनत की परीक्षा ली जाती है। इसी के साथ दोस्तों, साढ़े साती मजबूत बनाने के लिए भी आती है। जी हाँ दोस्तों, साढ़े साती में दुख और संघर्ष मिलता है, कठिनाइयां मिलती हैं और जो दुख और संघर्ष को, जो कठिनाइयों को झेलता है वही आदमी मजबूत बनता है। जैसे हम आपको बता दें कि जिस हाथ से
ज़्यादा मेहनत करी जाती है वो हाथ ज़्यादा मजबूत होता है। कहते हैं कि हीरे को जितना रगड़ा जाता है हीरा उतना ही चमकता है। ठीक उसी तरह साढ़े साथी की समयावधि में मजबूत बनाने के लिए शनिदेव के द्वारा संघर्ष और कठिनाइयां डाली जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों मासूमियत और भोलापन खत्म करने के लिए भी साढ़े साथी आती है। और इसी के साथ दुनिया का असली रंग दिखाने भी साढ़े साथी आती है। अहंकार, क्रोध और जलवा ये नष्ट करने के लिए साढ़े साथी आती है। एक अच्छा आदमी बनाने साढ़े साथी आती है। जी हाँ दोस्तों, साढ़े साथी की समयावधि में आपने महसूस किया होगा कि सारी स्थितियां अपने आप विपरीत होने लगती हैं, कार्य बिगड़ने लगते हैं, तमाम तरीके की कठिनाइयां और दुख जीवन में आता है। अपने और पराये की पहचान होती है। दुख के समय में जब कोई काम नहीं आता, आप अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। ये सारी सबक और सीख देने साढ़े साथी आती है। इसी के साथ दोस्तों यह भी हम आपको बता दें कि साढ़े साथी सिर्फ कष्ट देने, दुख और तकलीफ देने नहीं आती। अगर आप सकारात्मक रूप से सोचेंगे तो आपको यह मजबूत बनाने आती है, आपको यह हीरा बनाने आती है। कहीं ना कहीं जितना हीरे को रगड़ा जाता है उतना ही चमकता है। ठीक वैसे ही जितना साढ़े साथी की समयावधि में कष्ट मिलता है, इंसान उतना ही ज़्यादा हीरे की तरह चमकता हुआ आगे निकल कर आता है। साढ़े साथी की समयावधि में कर्मों का फल मिलता है, तो साढ़े साथी कर्मों का उचित फल प्रदान करने आती है। वो सब कुछ देने आती है जिसके आप हकदार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से साढ़े साथी आती है। दोस्तों साढ़े साथी की समयावधि में 3 चरण होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, उदय चरण, शिखर चरण और अस्त चरण। आइए हम, जो कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 2 चरण बीत चुके हैं। पहला चरण उदय चरण बीत गया, दूसरा चरण शिखर चरण बीत गया है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि पहले चरण में और दूसरे चरण में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिले हैं। तीसरे चरण की हम बात करेंगे कि आगे आने वाले समयावधि में क्या क्या होगा, कैसे कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्रथम चरण और शिखर चरण की बात करते हैं। देखिए, प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों, साढ़े साथी की जब शुरुआत होती है तो तमाम तरीके की स्थितियां विपरीत होने लगती हैं। पहले चरण में यानी जब साढ़े साथी का उदय चरण होता है, उस समयावधि में आर्थिक हानि देखने को मिलती है। आप अगर अपने जीवन को उठाकर देखें, साढ़े साथी की शुरुआत जैसा कि हमने आपको बताया 24 जनवरी 2020 से हुई है, तो अभी 2025 चल रहा है। तो आप अपने पिछले समयावधि को देख सकते हैं। आप इन बातों का अपने जीवन में देख सकते हैं कि साढ़े साथी के पहले चरण में यानी 2020 से 2.5 साल यानी 2022 तक आप देखेंगे कि प्रथम चरण में आर्थिक हानि, गुप्त शत्रु से नुकसान हुआ होगा। गुप्त शत्रु आपका नुकसान जरूर किए होंगे, आर्थिक रूप से आपको नुकसान देखने को मिला हो। कार्यक्षेत्र में आपके बाधाएं देखने को मिली होंगी। नौकरी छूट गई है और बिजनेस व्यवसाय जो आपका चल रहा था वह कहीं ना कहीं मंदी की ओर चला गया, बंद हो गया है। इसी के साथ निर्धनता आने लगी धीरे धीरे करके, और सारे कार्य में विलंब धीरे धीरे करके प्रारंभ होने लगे। प्रथम चरण की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही। उसके साथ दोस्तों जब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, दोस्तों दूसरा चरण शिखर चरण होता है, जो कि सबसे खतरनाक होता है। साढ़े साथी की समयावधि में जो मध्य चरण जो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बीत चुका है, वो दूसरा चरण होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक। इसी समयावधि में बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं जीवन में आने लगती हैं। मांगलिक कार्यों में भी बाधा आती है। विवाह आदि जैसे कार्यक्रमों होते ही नहीं हैं, या ये कह सकते हैं कि मांगलिक कार्य होने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। मानसिक रूप से अशांति, क्योंकि कार्य का, जिम्मेदारियों का और परिस्थितियों का इतना बोझ हो जाता है कि मानसिक अशांति भी जीवन में बनने लगती है। मेहनत विफल होती है और मेहनत के जो परिणाम हैं वह बिल्कुल नहीं मिलते। साढ़े साथी के पिछले समयावधि में आपने देखा होगा कि आपने खूब प्रयास किया, आपने खूब मेहनत करी, लेकिन उसका कुछ भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला, ना के बराबर परिणाम प्राप्त हुए। सारी मेहनत आपकी विफल हुई, कार्य आपके बनते बनते कई बार बिगड़े, अपनों के साथ धोखा मिला, अपनों ने ही धोखा दिया है, अपने भी पराये हो गए, दूर हो गए। जिनको आप सब कुछ मानते थे कि यही हमारे असली रिश्तेदार हैं, यही हमारे असली दोस्त हैं, यही हमारे सुख दुख के साथी हैं, वो सब आपका साथ छोड़कर कहीं ना कहीं चले गए। अपनों से भी आपको चुनौतियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा और धोखा मिला। इसी के साथ साढ़े साथी का जो शिखर चरण होता है सबसे ताकतवर होता है। ये इंसान को अकेला भी बना देता है। इंसान साढ़े साथी के दूसरे चरण में अकेला हो जाता है, कोई आगे पीछे दिखाई नहीं देता, सारे कार्य बिगड़ जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा सब कुछ नष्ट हो जाता है। और दोस्तों जो अहंकार की भावना होती है, जो मन में कुछ
अपने जो प्रतिभा होती है, जो अपने बैंक बैलेंस बचा कर रखे हैं, वो सब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। कितनी भी कोशिश करने के बाद कोई भी शुभ परिणाम नहीं मिलता, कोई भी लाभ नहीं होता, सिर्फ जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ रहती हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ दूसरे चरण में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि आपने देखा पहले और दूसरे चरण में आपके पिछले समय अवधि में कुछ इसी प्रकार की स्थितियां चल रही थी। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की। तीसरा चरण जो कि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ है और 3 जून 2027 तक चलेगा। यह राहत का समय होगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि तीसरे चरण में यानी जो अस्त चरण होता है वो किस प्रकार का परिणाम देगा। 30 मार्च से शुरू है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहला भाव मन का भाव होता है। जब यहाँ पर शनिदेव गोचर करे तो दूसरा चरण, अब तीसरे चरण में चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, मन आपका हल्का हो जाएगा। जी हाँ, आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे करके हल्का हो रहा है। जैसा कि हमने कहा, राहत का समय। अब आपको मानसिक परिस्थितियों से छुटकारा देखने को मिलेगा। मन हल्का होगा। जो डिप्रेशन, एंजाइटी, जो मन में तनाव चल रहा था, जो मन में एक खिन्नता की भावना चल रही थी, अब वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दें, किसी भी कार्य को, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए मन का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए, 7.5 का प्रभाव सबसे ज़्यादा मन के ऊपर पड़ा था, जिसके कारण आलस्य की भावना, मन में डर, मन में कहीं ना कहीं कोई विचार ही ना आए, काम करने की प्रेरणा ना आए, इस प्रकार की जो भावना चल रही थी, अब वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होगी। मन आपका हल्का होगा, तनाव मुक्त आप हो जाएंगे। हर प्रकार की परिस्थितियों में आप सोच समझकर निर्णय लेने लायक हो जाएंगे। 7.5 का तीसरा चरण जो है आपको ये बेहतर रिजल्ट जरूर देगा। वहीं दूसरी बात, आर्थिक लाभ की संभावना बनेगी, क्योंकि शनि का गोचर, इसको धन भाव भी बोला जाता है। आपके धन भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो आर्थिक लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेगा। दूसरा, मांगलिक कार्य आपके होने लगेंगे। अगर विवाह अगर अभी तक नहीं हुआ है या किसी भी प्रकार की विवाह में रुकावटें आ रही थी, वह समाप्त होंगी। धार्मिक आयोजन होने लगेंगे, मंदिर जाने का मन करेगा, धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होने का मन करेगा। आप समाज में आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करेंगे। पहले क्या होता था कि आप लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप करना प्रारंभ कर देंगे। धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य आपके जरूर होंगे। सारे बिगड़े हुए काम, जो अभी तक आपके काम नसा गए हैं, जो आपके काम सारे बिगड़ गए हैं, अब वह जरूर बनेंगे। मानसिक शांति मिलेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, अस्त चरण यानी 7.5 के तीसरे चरण की समयावधि में आपका बिजनेस व्यापार फलेगा, फूलेगा और आगे बढ़ेगा। आप तरक्की करेंगे। सरकारी नौकरी लगने की भी संभावना देखने को मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, कार्य की रुकावटें, जो अभी तक आपके कार्य में आपके विघ्न बाधाएं आ रही थी, अब वह समाप्त होंगी। मान सम्मान बढ़ेगा। पिछले समयावधि में आपके मान सम्मान में भी बहुत बार बाधा देखने को मिली है, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। और परिवार में, घर परिवार में, रिश्तों में जो आपसी दूरियां चल रही थी, जो एक दूसरे की बात कोई सुन नहीं रहा था, अब कहीं ना कहीं परिवार वाले आपको महत्व देंगे। आपकी बातों को सराहा जाएगा, आपकी बातों को समर्थन किया जाएगा। रिश्ते आपके मजबूत होंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। जो पिछले समयावधि में आपका साथ छोड़कर गए थे, कहीं ना कहीं अब वह वापस आते हुए नजर आएंगे। जीवन के दुख और संघर्ष, तकलीफें 7.5 के तीसरे चरण की समयावधि में अवश्य समाप्त होंगी और बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब आपके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे करके समाप्त होंगी। परिस्थितियां शुभता की ओर बनेंगी। कुंभ राशि वाले जातकों, अब आपको बेहतर लाभ मिलेगा। जीवन में आपको आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सारे जो शुभ परिणाम अभी हमने आपको बताया 7.5 के तीसरे चरण में प्राप्त होने वाले हैं, वो हम आपको बता दें कि आपको 7.5 के तीसरे चरण में ये रिजल्ट जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत नहीं है, तो आपको उसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए। जिनकी कुंडली में शनिदेव बहुत मजबूत अवस्था में है, उनको ये बेहतर रिजल्ट अवश्य देखने को मिलेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में शनिदेव मजबूत अवस्था में नहीं है, उनके लिए कुछ उपाय भी हैं जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। उपाय आपके लिए ये रहने वाला है कि शनिवार को 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रत्येक शनिवार को। या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः, ये शनिदेव का बीज मंत्र है, इसका 21 बार जरूर जप करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप हनुमान चालीसा सुन सकते हैं मोबाइल में लगाकर, अपने जो है तो टीवी में लगाकर हनुमान चालीसा को सुने, आपके लिए अच्छा रहेगा।
मानसिक शांति भी प्राप्त होगी और बजरंग बली की कृपा से, संकट मोचन वीर बजरंग बली हनुमान जी की कृपा से आपके सारे संकट दूर होंगे, जीवन की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और आपके कार्य बनेंगे। इस समयावधि में मांस मदिरा का सेवन करने से बचें, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। काले कुत्ते को बिस्किट खिलाएं, रोटी खिलाएं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर करिएगा। इसके साथ मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी का बुरा करने की कोशिश ना करें, किसी के साथ कोई गलत आपके द्वारा ना हो, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों यकीन मान के चलिए 7.5 का तीसरा चरण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन उपायों को अवश्य करिएगा और आपको धैर्य के साथ चलने की आवश्यकता है। धैर्य के साथ अगर आप काम लेंगे तो सभी प्रकार की स्थितियां बनेंगी। अब हम आशा करते हैं कि दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।